नमस्कार दोस्तों, कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त ऐसा भूचाल आया है जिसने सिर्फ कांग्रेस नहीं, पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। और दोस्तों, अब सवाल सिर्फ सीएम बदलने का नहीं रहा। सवाल ये है, क्या कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिरने की कगार पर पहुंच चुकी है? क्योंकि सिद्धारमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन सबसे बड़ा धमाका उसके बाद हुआ। उन्होंने राज्यसभा जाने से भी इनकार कर दिया और साफ कह दिया, मैं कर्नाटक की राजनीति में सक्रिय रहूंगा। दोस्तों, यही वो एक लाइन है जिसने पूरे पॉलिटिकल गेम को पलट दिया है। क्योंकि अगर सिद्धारमैया दिल्ली चले जाते, राज्यसभा चले जाते, तो मामला शांत हो जाता। डीके शिवकुमार आराम से सरकार चलाते, लेकिन अब सिद्धारमैया यहीं रहेंगे कर्नाटक में अपने 60 से 70 लॉयल विधायकों के साथ, और यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में अब खुलकर चर्चा शुरू हो चुकी है। अगर सिद्धारमैया ने बगावत कर दी तो क्या डीके शिवकुमार की सरकार बचेगी? क्योंकि कांग्रेस के पास भले 136 विधायक हों, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कम से कम 60 से 70 विधायक व्यक्तिगत तौर पर सिद्धारमैया के लॉयल हैं। अब सोचिए, अगर यही विधायक अंदर से नाराज हो गए या वोटिंग के समय एब्सटेन कर गए तो सरकार का क्या होगा? और दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है भारतीय जनता पार्टी की, जो इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत बारीकी से नजर बनाए बैठी है। बीजेपी जानती है अभी सरकार गिराने की जल्दी नहीं है। पहले इंस्टेबिलिटी का माहौल बनने दो, फिर सही समय पर सबसे बड़ा वार करो। और यही वजह है कि अब कर्नाटक में ऑपरेशन लॉर्ड्स की चर्चा फिर तेज हो गई है। दोस्तों, 2018 याद है ना? कांग्रेस जेडीएस की सरकार, और फिर 22 विधायक टूटे, सरकार गिर गई, बीजेपी सत्ता में आ गई। अब राजनीतिक जानकार कह रहे हैं वैसा ही पैटर्न फिर से बन सकता है, और इस बार मामला और बड़ा हो सकता है। क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, अहंकार बनाम नियंत्रण की है। अब जरा डीके शिवकुमार की सरकार का फॉर्मूला समझिए। 1 सीएम और 4 डिप्टी सीएम। जी हाँ, 4 डिप्टी सीएम, यानी तो सरकार कम, पावर बैलेंसिंग ज्यादा। प्रियंक खरगे की एम्बिशन अलग, सतीश जारकीहोली का इक्वेशन अलग, लिंगायत फैक्टर अलग, क्रूबा फैक्टर अलग, और ऊपर से सिद्धारमैया कर्नाटक में एक्टिव। दोस्तों, ये स्टेबल गवर्नमेंट नहीं लग रही, ये अंदर से फूटा हुआ ढांचा लग रहा है जो कभी भी हिल सकता है। और बीजेपी यही चाहती है, पहले कांग्रेस अंदर से टूटे, फिर बीजेपी नैरेटिव बनाए। कांग्रेस खुद अपनी सरकार नहीं संभाल पा रही। सबसे बड़ा डर अब कांग्रेस हाईकमान को किस बात का है? अगर सिद्धारमैया ओपनली नाराज हो गए तो सिर्फ कर्नाटक नहीं, पूरे साउथ इंडिया में कांग्रेस का बैलेंस बिगड़ सकता है। क्योंकि सिद्धारमैया सिर्फ नेता नहीं, एक बहुत बड़ा ओबीसी चेहरा है, और उनका मास बेस अभी भी बेहद मजबूत माना जाता है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात यह नहीं कि डीके शिवकुमार सीएम बन गए, सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धारमैया गए नहीं हैं, और जब तक सिद्धारमैया एक्टिव हैं, तब तक कर्नाटक कांग्रेस में असली लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू हुई है। क्या बीजेपी इस मौके का फायदा उठाएगी? क्या कर्नाटक में फिर ऑपरेशन लॉर्ड्स होगा? क्या सिद्धारमैया की नाराजगी सरकार गिरा सकती है? पूरा खेल अब इन्हीं सवालों पर टिका हुआ है। दोस्तों, पहले वो पूरा घटनाक्रम समझते हैं जो आज हुआ। सुबह सिद्धारमैया ने अपनी पूरी कैबिनेट को ब्रेकफास्ट मीटिंग पर बुलाया, 3 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा, मंत्रियों को धन्यवाद दिया, और उसी मीटिंग में अनाउंस किया, मैं सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस्तीफे का ऑफिशियल ऐलान। जब हाईकमान मुझसे इस्तीफा मांगता है तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। 2 दिन पहले हाईकमान ने कहा, इसलिए दिया। यह बयान बाहर से विनम्र लगता है, लेकिन अंदर से यह एक मैसेज है, मुझे फोर्स किया गया, मैं अपनी मर्जी से नहीं गया। और फिर वो बात जिसने सबको चौंका दिया, राज्यसभा नहीं, मेरी राष्ट्रीय राजनीति में कोई रुचि नहीं, मैं कर्नाटक में रहूंगा, कर्नाटक की राजनीति में एक्टिव रहूंगा। दोस्तों, ये राज्यसभा का इनकार, ये सबसे बड़ी खबर है। कांग्रेस हाईकमान ने ऑफर दिया था, राज्यसभा जाइए, नेशनल रोल लीजिए, पूरे देश के सबसे बड़े ओबीसी नेता बनिए। ये ऑफर एक्सेप्ट करते तो सिद्धारमैया कर्नाटक से प्रैक्टिकली बाहर हो जाते, दिल्ली में बैठते, और डीके शिवकुमार बिना किसी टेंशन के कर्नाटक चलाते। लेकिन सिद्धारमैया ने कहा, नहीं दोस्तों, यह नहीं। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इसका मतलब है सिद्धारमैया डीके शिवकुमार पर नजर रखेंगे, उनकी हर गलती को नोट करेंगे, और जब भी मौका मिलेगा वो अपनी वापसी के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अब वो सबसे बड़ा सवाल, क्या सिद्धारमैया बागी हो जाएंगे? सिद्धारमैया के पास कितने विधायक हैं?
कांग्रेस के पास कुल 136 विधायक हैं और 2 इंडिपेंडेंट भी सपोर्ट में हैं, यानी 138 का सपोर्ट। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन 136 में से कम 60 से 70 विधायक पर्सनली सिद्धारमैया के लॉयल हैं। ये 60 से 70 का गुट अगर डीके शिवकुमार की सरकार के खिलाफ खड़ा हो तो क्या होगा? डीके शिवकुमार की सरकार टेक्निकली मेजॉरिटी में रहेगी, लेकिन अंदर से बहुत फ्रेजाइल। और अगर सिद्धारमैया ने खुलकर बगावत की और बीजेपी जेडीएस को सिग्नल दिया तो क्या हो सकता है? 2018 का एग्जाम्पल याद कीजिए। कांग्रेस जेडीएस की गवर्नमेंट, राहुल गांधी की डील, 19 महीने में 22 विधायक टूटे, सरकार गिरी, बीजेपी आई। अभी वही पैटर्न रिपीट हो सकता है, लेकिन इस बार 22 नहीं, पॉसिबली ज्यादा। दोस्तों, अब बीजेपी का एंगल समझते हैं। वो इस मौके का कैसे फायदा उठा सकती है? बीजेपी के लिए यह परफेक्ट सिचुएशन है। पहला अपॉर्चुनिटी, अगर डीके शिवकुमार की गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी दिखी तो बीजेपी ये गवर्नमेंट टूटने वाली है का नैरेटिव बिल्ड करेगी। एंड बीजेपी के कर्नाटका प्रेसिडेंट और स्टेट लीडरशिप पहले से ही एक्टिव हैं। दूसरा अपॉर्चुनिटी, सिद्धारमैया के लॉयल विधायकों से बैक चैनल कॉन्टैक्ट। ऐसे विधायक जो डीके को सीएम स्वीकार नहीं कर रहे, उनसे बीजेपी संपर्क करेगी। कुछ को डायरेक्ट बीजेपी में लाने की कोशिश, कुछ से सरकार गिराने के टाइम पर एब्सटेन करवाने की डील। तीसरा अपॉर्चुनिटी, लिंगायत फैक्टर। लिंगायत कम्युनिटी के रिलीजियस लीडर्स पहले ही कह चुके हैं डीके शिवकुमार हमें मंजूर नहीं। बीजेपी, जो ट्रेडिशनली लिंगायत पार्टी मानी जाती है, इस सेंटीमेंट को एम्पलीफाई करेगी। चौथा अपॉर्चुनिटी, कुरुबा और ओबीसी फैक्टर। सिद्धारमैया के हटने से कुरुबा कम्युनिटी नाराज है। बीजेपी इस नाराजगी को 2028 के इलेक्शंस के लिए कन्वर्ट करेगी। दोस्तों, बीजेपी की स्ट्रेटेजी यह नहीं होगी कि वो अभी सरकार गिराए। बीजेपी वेट करेगी, डीके शिवकुमार की मिस्टेक्स का इंतजार करेगी और सही वक्त पर सबसे बड़ा ब्लो लगाएगी। दोस्तों, और अब वो सबसे बड़ी कम्प्लेक्सिटी जो डीके शिवकुमार की सरकार को चैलेंज करेगी। फॉर्मूला क्या है? 1 सीएम, 4 डेप्यूटी सीएम्स। सतीश जारकीहोली डिप्टी सीएम, एमबी पाटिल डिप्टी सीएम, प्रियांक खरगे मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे डिप्टी सीएम और सिद्धारमैया के बेटे डिप्टी सीएम। 4 डिप्टी सीएम्स, 1 सीएम। दोस्तों, ये गवर्नेंस नहीं है, ये पॉलिटिकल फायर फाइटिंग है। और सतीश जारकीहोली जो डिप्टी सीएम बनेंगे, वो पिछली बार देवेगौड़ा के घर 3 घंटे बिता चुके हैं। जेडीएस कनेक्शन, अगर सतीश जारकीहोली जेडीएस बीजेपी की तरफ झुके तो डीके की सरकार अंदर से कमजोर होगी। और प्रियांक खरगे मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे, उनकी अपनी एम्बिशंस हैं, वो भविष्य में सीएम बनना चाहते हैं। क्या वो डीके शिवकुमार को 2028 तक पूरी तरह सपोर्ट देंगे? यह सब मिलाकर डीके की गवर्नमेंट टेक्निकली मेजॉरिटी में, लेकिन प्रैक्टिकली एक हाउस ऑफ कार्ड्स। दोस्तों, और सिद्धारमैया की वो रणनीति जो अभी सबसे डेंजरस है। उन्होंने कहा, कर्नाटक कांग्रेस एक परिवार की तरह एकजुट रहेगी। यह बयान पॉलिटिकली बहुत कैलकुलेटेड है। वो पब्लिकली एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेटली वो एक्टिव रहेंगे। उनके पास 60 से 70 लॉयल एमएलएज हैं। वो कर्नाटका में रहेंगे, डीके की हर पॉलिसी पर नजर रखेंगे। अगर कोई गलती हुई तो वो उस गलती को हाईलाइट करेंगे। ये वही पैटर्न है जो अशोक गहलोत ने राजस्थान में खेला था जब सचिन पायलट सीएम रेस में थे। गहलोत आउटसाइड सीएम के तौर पर इंटरनली पार्टी को कंट्रोल करते रहे। सिद्धारमैया गहलोत से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और उनका बेस गहलोत से ज्यादा मजबूत है कर्नाटका में। दोस्तों, 5 सवाल जो आज हर कर्नाटक वासी के मन में उठने चाहिए। पहला सवाल, सिद्धारमैया ने राज्यसभा ठुकराया, कहा कर्नाटक में एक्टिव रहूंगा 60 से 70 लॉयल एमएलए के साथ। क्या वो डीके शिवकुमार को चैन से सीएम बनने देंगे? दूसरा सवाल, 4 डिप्टी सीएम्स का फॉर्मूला, सतीश जारकीहोली का जेडीएस कनेक्शन, प्रियांक खरगे की अपनी एम्बिशन। क्या डीके शिवकुमार की सरकार पहले दिन से ही इंटरनली डिवाइडेड नहीं रहेगी? तीसरा सवाल, लिंगायत कम्युनिटी नाराज, कुरुबा कम्युनिटी नाराज। बीजेपी और जेडीएस के पास 2028 के लिए परफेक्ट एम्यूनिशन। क्या कांग्रेस ने डीके को सीएम बनाकर 2023 की जीत का एडवांटेज खो दिया? चौथा सवाल, 2018 में कांग्रेस जेडीएस की सरकार 19 महीने में गिरी थी, 22 विधायक टूटे थे। क्या 2025 में वही पैटर्न रिपीट होने वाला है? और क्या कर्नाटक 2028 से पहले ही बीजेपी के हाथ जाएगा? पांचवा सवाल, राहुल गांधी जो हर राज्य में पैरेलल लीडर्स रखते हैं, जो हर जीत के बाद सीएम के लिए लड़ाई लगवाते हैं, क्या ये स्ट्रेटेजी कांग्रेस को एक के बाद एक राज्य में कमजोर नहीं कर रही? दोस्तों, सिद्धारमैया गए, डीके शिवकुमार आए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली कहानी अभी शुरू हुई है।
60 से 70 लॉयल एमएलएज के साथ सिद्धारमैया कर्नाटक में एक्टिव हैं। बीजेपी वेट कर रही है, जेडीएस अपॉर्चुनिटी देख रही है। एंड डीके शिव कुमार, जो सालों के इंतजार के बाद सीएम बने, वो एक फ्रेजाइल मेजॉरिटी के साथ एक अनस्टेबल कोalition गवर्न करेंगे। ये खबर हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, इसीलिए इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने परिवार को, दोस्तों को शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं, क्या डीके शिव कुमार 2028 तक सीएम रह पाएंगे या कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जल्द टूटेगी? और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाल बटन अब भी दबाइए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ मिलती है सच्ची खबर, सटीक विश्लेषण, बेबाक पत्रकारिता, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.